हेलो स्टूडेंट्स। आज सोशल स्टडीज़ की क्लास 7th में हिस्ट्री के पीरियड में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी भारत के उत्तरी हिस्सों पर अपना राज्य स्थापित कर चुका था। उसने चौहान, गढ़वाल, सेन, चंदेल आदि कई वंश के राजाओं को हराकर अपना राज्य बनाया था। वह खुद गौर में रहता था। भारत में उसके राज्य के अलग अलग प्रांतों में उसके अधिकारी शासन चलाते थे। ये अधिकारी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इन्हें खरीदा था। यहीं से गुलाम वंश की शुरुआत हुई। गुलाम वंश में सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक था। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। सैनिक गतिविधियों में भी उसकी अत्यधिक रुचि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। सन 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने उत्तर भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 26 वर्षों तक शासन किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में अगर हम उसकी शासन व्यवस्था को देखें तो उसने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, जिसका प्रमुख सुल्तान होता था, जिसमें जैसे उस प्रांत इक्ता को प्रांत भी कहते थे, जिसका प्रमुख इक्तादार होता था। इसके बाद इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के लिए चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलाया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके बाद रज़िया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रज़िया सुल्ताना भारत की प्रथम महिला शासिका कही जाती हैं। रज़िया सुल्तान ने 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रज़िया जब शासन कर रही थी तो बहुत सारे षड्यंत्र के ज़रिए उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। रज़िया के पश्चात नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उस समय 40 तुर्की अमीरों का दल इतना शक्तिशाली हो गया था कि वे चाहे जिसको चाहे सुल्तान बना देते थे और उतार भी देते थे। नसीरुद्दीन ने बलबन को अपना नायक बनाया। बलबन 1265 में बलबन गद्दी पर बैठा। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इतिहास में लिखा गया है वो थी मंगोल आक्रमण से भारत की सुरक्षा। इसके लिए बलबन ने मंगोल जब आ रहे थे भारत के रास्ते, तो जो भी रास्ते में जितने पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई, नए किलों का निर्माण करवाया, हष्टपुष्ट सैनिक और विश्वसनीय अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की, शस्त्र और भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहाँ पर की। बलबन के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक समय तक नहीं चल पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। तो इस प्रकार गुलाम वंश में जो मुख्य शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन, बलबन। अलाउद्दीन का झोपड़ा, जिसका निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, किंतु उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।